गीता कहती है, माँ मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाओ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या नहीं का। माँ ने गीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? गीता गुस्से से बोली। माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुला लें। माँ ने उत्तर दिया, पागल, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? गीता बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन गीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा लड़का तो प्यारा है। गीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही गीता की शादी हो गई। गीता का हमसफर सुनील की अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं। जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वह पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुनील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। गीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो गीता की फेवरेट थी। सुनील ने नमस्ते किया और पास बैठ गया। सुनील थोड़ा सा शरारती भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किया, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। गीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो गीता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुनील ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। गीता को आइसक्रीम दी और खुद कपड़े बदलने लगा। गीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुनील ने जब पूछा, आइसक्रीम कहाँ है, तो गीता मुस्कुराने लगी, वह तो मैं खा गई। सुनील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी कहाँ गई। हाय, मेरे आइसक्रीम 50 रुपए की थी। गीता सुनील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुनील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। गीता के भाई की शादी थी। गीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। गीता ने सुनील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुनील ने गीता के पास बैठकर बोला, गीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। गीता को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, सुनील, आप पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे भाई की शादी है और आप जाने से मना कर रहे हैं। आप मुझे कार में छोड़कर आराम से आ जाना। सुनील गीता का हाथ पकड़कर बोला, गीता, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है। मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह होती जा रही हो और मैं तुमको किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुनील कमरे से बाहर चला गया। गीता रोने लगी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोला कि सुनील मना कर रहा है। माँ ने समझाया, अगर वह मना कर रहा है तो मत आओ। लेकिन गीता की भाभी और भाई जिद करने लगे कि क्यों नहीं आने दे रहा है सुनील हमारी बहन को। वे रात में गीता के घर आए। सुनील भी उस टाइम घर पर ही था। वे बोलने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की तो बात है, हम गीता को लेने आए हैं। सुनील ने गीता की तरफ देखा। गीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? गीता ने नज़र झुका ली और कमरे में चली गई। सुनील गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले और गीता को दिए और बोला, यह कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। गीता बहुत खुश थी। सुनील ने अपने सीने से लगाए गीता को बोला, अपना ख्याल रखना। गीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात गीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। दोनों साथ में खूब डांस किए। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। गीता का पांव फिसला और वह गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और गीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से गीता को अस्पताल ले जाया गया। गीता दर्द से चिल्ला रही थी। जब सुनील को गीता के बारे में पता चला तो सुनील घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर गीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुनील बहुत परेशान था। उसके दिल की धड़कन बेकाबू थी और जुबां पर ईश्वर का नाम था।
बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुनील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुनील बेजान ऐसा होकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर बहुत हिम्मत करके जल्दी से वार्ड में गया। गीता रो रही थी और सुनील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुनील पास में बैठ गया और सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी जान, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। गीता फूट फूट कर रोने लगी और बोल रही थी, सुनील मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुनील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। गीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। सुनील गीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई। सब घर आ गए गीता का हाल पूछने। गीता खुद पर इल्जाम दे रही थी और बोल रही थी, मुझे रोका था सुनील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैं उनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुनील समझ रहा था गीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुनील प्यार से समझाता रहा गीता को। अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। गीता सुनील की आंखों में देख रही थी। सुनील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुनील ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो गीता आप कुछ कहने का क्या फायदा। गीता सुनील का खामोश गुस्सा समझ रही थी। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनका बेटा दिया। सब बहुत खुश थे। सुनील बाहों में अपने बेटे को उठाकर चूमने लगा। गीता बेड पर लेटी सुनील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हर हालात में ढाल लेता है। सुनील के 2 भाई थे जो सुनील से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुनील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन गीता ने जिद किया कि सुनील बच्चों को गर्मी लगती है, इसलिए बहुत रोता है, मेरे कमरे में एसी लगवा दो। सुनील ने गीता के सर पर हाथ रखकर बोला, अरे गीता पागल हो गई हो क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन गीता जिद करके बैठ गई थी कि मुझे मेरे कमरे में एसी चाहिए। सुनील अपने बेटे को सीने पर रखकर खेल रहा था उसके साथ। गीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुनील ने गीता का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोला, गीता पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। फिर बाद में सुनील ने एसी लगवा दी कमरे में। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने उन दोनों को एक बेटी दी। वो दोनों बहुत खुश थे। सुनील गीता की अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था और बेटी छोटी थी। सुनील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन सुनील कुछ परेशान था और जब वह घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और गीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुनील ने देखा लैपटॉप टूटा पड़ा है। सुनील चिल्लाकर बोला, गीता यह क्या है। गीता ने देखा और बोला, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। सुनील गुस्से में पहले ही था। उसने गीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डाटा था। तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ। गीता गुस्से में बोली, सुनील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करूं और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। गीता खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। सुनील ने बैंगन देख चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। सुनील ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का ग्लास तोड़ दिया और उसके हाथ पर लग गया। उसके हाथ से काफी खून बहने लगा था। गीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए और बोलने लगी, बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रोने लगी। साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गई इस इंसान के साथ, मेरी कदर ही नहीं है।
इसके बाद बेटे को जख्म पर मरहम लगाने लगी। रात भर सुनील घर न आया। गीता ने भी फ़ोन करके न पूछा। गीता ने अपनी माँ को बताया, सुनील आजकल न खर्चा दे रहा है, न अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम उससे बात करते हैं। सुनील को महसूस हुआ कि गीता के साथ उसने अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि घर चलकर गीता से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर में गीता के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुनील ने गीता की तरफ देखा। गीता खामोश रही। उसने सबको नमस्ते किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो गीता को? क्यों गालियाँ देते हो? सुनील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। गीता भी गुस्से में थी। वह भी गुस्से में बोली, क्या देते हो महीने में? 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्च करती हूँ। वह इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुनील ने गीता को थप्पड़ मार दिया। गीता की माँ को बर्दाश्त न हुआ। वह अपनी बेटी को साथ ले गई। दोनों बच्चों को भी साथ ले गई। सुनील ने भी उन्हें नहीं रोका। गीता नाराज होकर चली गई। गीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था और चेहरे पर निशान बन गया था। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर। सुनील पहले से ही अपने होटल में कमाई न होने की वजह से परेशान था और अब यह परेशानी बन गई। गीता मायके में थी। सुनील यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि सुनील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुरूर में थे। सुनील को लगता था खुद गई है खुद आएगी, और गीता की अकड़ थी कि सुनील मनाने आएगा तो जाऊंगी। ऐसे ही 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई। सुनील के एक दोस्त ने सुनील से पूछा, कमाने विदेश जाओगे तो बताओ, मेरे पास वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे, इसलिए सुनील विदेश चला गया और नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। गीता अपने भाई से ज़रूरत का खर्च लेती थी, लेकिन भाई भी कब तक खर्च देता? उसका खर्चा भी था। कभी गीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते या कोई चीज़ तोड़ देते तो गीता की भाभी हजारों बातें सुनाती थी। गीता चुपचाप सुन लेती। क्या करती आखिर? किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। गीता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन इनके लिए हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उस इंसान के साथ नहीं रह सकती तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। गीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती हुई है सुनील को छोड़कर। सुनील भी दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। उधर गीता के भाई ने गीता के लिए एक आदमी देखा था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 4 बच्चे थे। सुनील सोच रहा था कि गीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, मैं खुद ही उससे माफ़ी मांग लूँगा। वह टिकट कटवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। गीता रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुनील वापस कर दे। गीता रात भर रोती रही और सुबह जब वह बेटे को स्नान करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा सुनील खड़ा है। गीता की नज़र पड़ी सुनील पर। गीता नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुनील के सीने से जा लगी और जोर जोर से रोने लगी और बोली, सुनील बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। और सुनील के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दो सुनील मुझे। गीता सुनील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वह इस समाज को इतना बता गई कि जज्बात में जुदा होना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वह कोई नहीं कर सकता और कोई नहीं समझ सकता। तलाक लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें। सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो वह हमसफ़र है। अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो उसको मना लो, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।